हिना साहब से कहेंगे कि इस पर क्षमा कीजिएगा, बोलना पड़ेगा हमको। हिना साहब तो साहबुद्दीन की पत्नी है और वो साहबुद्दीन साहब के नाम पर लड़ना चाहती हैं। लोग साहबुद्दीन जी को विकास पुरुष कहते हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा है तो वो सीट है सिवान लोकसभा सीट। वजह है इस बार इस सीट पर 2009 का कह लीजिए कि इतिहास दोहराने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार निर्दलीय का इस सीट पर ज़्यादा प्रभाव है। निर्दलीय उम्मीदवार इस बार इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो अजीबोगरीब कह लीजिए कि जो एक ऐसा ब्लूप्रिंट लेकर उतरे हैं जिसको ज़मीन पर उतार पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम सिवान को मिनी अमेरिका बना देंगे, जीरादेई को मिनी अमेरिका बना देंगे। और जब जीरादेई की बात आई तो इसका मतलब यह है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव के रहने वाले दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। और दिलीप जी, पहला सवाल यही कि मिनी अमेरिका सिवान को बनाने का सपना उतार पाइएगा जमीन पर? सबसे पहले तो मीडिया भाइयों को नमस्कार। मैं सिवान संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार दिलपा सभी जनतागण को नमस्कार करता हूं। और हमने चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय सांसद प्रत्याशी तैयारी में हूं। और सभी जनतागण से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर कहीं हम पढ़े लिखे कम हैं, थोड़ा बोलते बोलते इधर उधर फिसल जाए तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। चलिए, सवाल ये है कि जो आप सिवान को मिनी अमेरिका बनाने का ब्लूप्रिंट एक लिए हुए हैं, जो मैनिफेस्टो भी आप प्रिंट करवाए हैं, तो सवाल ये है कि क्या मतलब कि वो जमीनी लेवल पे वो संभव है, उतार पाइएगा? सबसे पहले तो सर, मैं इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पैतृक गांव का निवासी हूं और विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। आज तक 1990 से देखते देखते कि सिवान में लोग कहते हैं कि ये विकास हुआ, वो विकास हुआ, साहबुद्दीन जी ये कराए तो वो कराए, विकास पुरुष कहते हैं, फलाना ऐसे करते हैं, फलाना वैसे करते हैं। अभी तो हमको लगता है कि इस सिवान संसदीय क्षेत्र से जितने भी नेतागण आए हैं सांसद प्रत्याशी, सभी लोग 1990 से लगाव में हैं। और ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अभी थोड़ा सा माहौल दूसरा चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है और सबका हम कोई भी जो जिस भाव में आएगा उस भाव में हम सबको दिखाएंगे। चलिए, आपकी लड़ाई किससे है? हिना साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से, या फिर अवध बिहारी चौधरी जो ऑलरेडी उम्मीदवार होने वाले हैं, या फिर एनडीए के जो उम्मीदवार है रमेश कुशवाहा की पत्नी? अभी तो सर हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अभी हम लड़ाई के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। लड़ाई मानते किससे? हिना साहब से आपकी लड़ाई? बताते हैं। अभी तो लड़ाई हम किसी से नहीं मानते हैं। जब नॉमिनेशन कराएंगे तो बताएंगे कि किससे लड़ाई है, किससे नहीं है। उस वक्त आएगा तो बताएंगे। मतलब कि आपके रेस में कोई नहीं है? अब तो हम नॉमिनेशन नहीं कराए हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे रेस में कोई है या नहीं है। ये है कि हम जो अपने हाथ से बैनर पोस्टर लिखे हैं, अपना जीवनी लिखे हैं, बैनर पोस्टर लिखे हैं, उस पर हमको गॉड्स है कि हम जनता का दिल जीत करके और वोट लेंगे। जनता का दिल जीत पाइएगा? हाँ, जनता का तो दिल जीत लेंगे हम 75% 80% आशा करते हैं कि पूरे जनता का दिल जीत करके हम वोट लेंगे। चलिए, अब आपको एक लाइन में 3-4 सवाल पूछ रहा है। हिना साहब कैसी उम्मीदवार हैं? हिना साहब तो साहबुद्दीन की पत्नी हैं और वो साहबुद्दीन साहब के नाम पर लड़ना चाहती हैं। लोग साहबुद्दीन जी को विकास पुरुष कहते हैं और हम उनके ऊपर तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते थे, मगर अब ये अखाड़ा है, अखाड़ा में हम लड़ने जाते हैं। अगर अगला पहलवान से हम अपने दाव में थोड़ा सा भी कम पड़ेंगे तो हम तो वहाँ पर पट पड़ गए। बिल्कुल। तो हम अखाड़ा में अपना जोर लगा रहे हैं और हिना साहब से कहेंगे कि इस पर क्षमा कीजिएगा, बोलना पड़ेगा हमको। बोलना तो पड़ेगा कि साहबुद्दीन जी क्या क्या किए हैं, हमको सब मालूम है, अभी नहीं बता पाएंगे। चलिए, अवध बिहारी चौधरी जो ऑलरेडी से उम्मीदवार होने वाले हैं, वो उनसे आप कैसे टक्कर मानते हैं? अवध बिहारी चाचा से क्या टक्कर है?
चाचा को हम नमस्कार करते हैं। कोई टक्कर भी नहीं आपके। चाचा को हम नमस्कार करते हैं और चाचा से कहेंगे इस बार कि इस बच्चा को जाने दीजिए दिल्ली। और आपका समय हो गया है अब रिटायरमेंट का। सरकार भी 60 साल पर रिटायर कर देती है। आप इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए क्या जरूरी था आपको इलेक्शन लड़ने के लिए चाचा? दिल्ली जाने का तो सबका सपना होता है। दिल्ली जाने के लिए सपना है, मगर वो तो दिल्ली के पद पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो उनको इलेक्शन लड़ने का क्या जरूरी था? वो आपके लड़ाई में है। अब चाचा से अब बच्चा से कैसे लड़ाई होगा? बच्चा कहेगा कि चाचा बैठ जाइए, वो भी ठीक नहीं है। आपसे हम कह सकते हैं कि हमको जाने दीजिए दिल्ली। अब बूढ़े हो गए हैं आप, थोड़ा हमारा भी आपका भी इज्जत रहेगा। रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा से आप लड़ाई कैसे मानते, कैसी कैंडिडेट है वो? रमेश कुशवाहा तो यहाँ जीरादेई में 5 साल विधायक भी रहे हैं। और रमेश कुशवाहा के हम बहुत नज़दीकी है। और ये समझिए कि वो हमारी भाभी लगेंगी। तो अपने भाभी के खिलाफ अब चुनाव लड़ रहे हैं। भाभी लगेंगी और बोलेंगे कि भाभी जी ये देवर को जाने दीजिए दिल्ली इस बार। आप थोड़ा ठंडा रहिए और भाई को भी बोल दीजिए कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और नहीं तो ये दिलपा है, हाँ दिलपा को जाने दीजिए दिल्ली। मतलब दिलपा जाएगा। और नीतीश कुमार जी जो किए हैं, यहाँ पर कविता जी को लाना था तो पता चलता कि कितना विकास की है कविता जी। कौन किया है विकास जनता बताती। तो मतलब कि रमेश कुशवाहा का जो सिलेक्शन हुआ है उनके पत्नी का चुनाव लड़ने का, वो ठीक नहीं है। रमेश कुशवाहा के पत्नी का जो सिलेक्शन हुआ है, चाहे रमेश कुशवाहा जी का होता, वो दोनों गलत था। गलत है। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार गलत आदमी पे विश्वास कर लिया। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी दोनों आदमी के पास हम लेटर लिखे थे कि आप अपने देख रेख में MP MLA चुने, अगर खरा उतरे तो लोग आपको बापू के नाम से पुकारेंगे। आप लोग इतने बड़े लिखे बड़े आदमी है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, और थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको क्या दिया जाएगा। आप कहते हैं मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया सब कहते हैं, और वहाँ पर आप जा कर के चूक जाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दिलीप जी, एक मिनट थोड़ा, वहाँ जा कर के आप चूक जाते हैं कि यहाँ पर टिकट देने के समय में बहुत से हम सुने हैं कि लोगों ने पैसा दे करके ही टिकट लेता है। मतलब आप कह रहे हैं कि रमेश कुशवाहा की पत्नी पैसा देकर टिकट पैसा दे करके ली है। ये तो हम बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं है, हम खुद जानते हैं बिना पैसे का टिकट नहीं मिला होगा। बिना पैसे का टिकट मिलता तो कविता सिंह आती, कविता सिंह को लाना था। एक सवाल और है दिलीप जी कि जिस समाज से आप आते हैं वो समाज कहा जाता है भाजपा का कोर वोट बैंक है, आप तो उनको हराने के लिए लड़ रहे हैं कहेंगे लोग। देखिए हम तो कहेंगे कि मोदी जी तो दिल्ली में है, सिवान का मोदी चुने आप। सिवान का मोदी कौन है? सिवान का मोदी जो आपको अच्छा लगता है कि उसको चुने। तो कौन है सिवान का मोदी, कौन है? अब तो जनता की अदालत में आए हैं हम लोग। जनता प्योर सुप्रीम कोर्ट है। मोदी जी विकास कर रहे हैं। मोदी जी तो विकास करबे करते हैं, नेता मानते हैं आप उनको? मोदी जी को तो 1 नंबर का मानते हैं, मोदी जी का हम सपोर्टर है। मगर मोदी जी कभी कभी गलती करते हैं तो उन पर भी हिसाब लेना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के आप सपोर्टर है, मोदी जी के उम्मीदवार के खिलाफ उतर गए? हाँ, मोदी जी के खिलाफ उतरे हैं। मोदी जी को पूरा हम सपोर्ट करते हैं। मंदिर पर चिट्ठी लिखे हैं, 1 इंच पीछे हटने पर चिट्ठी लिखे हैं, क्या नहीं किए हैं। मोदी जी के साथ बहुत कुछ किए हैं। PMO ऑफिस में लेटर भेजे हैं, क्या मालूम उनको मिला है कि नहीं मिला है। एक बार तो पढ़े भी थे। तो ये बताइए कि रमेश कुशवाहा पत्नी को हराने का पूरा ब्लूप्रिंट बनाए हुए हैं। हम रमेश कुशवाहा को, चाहे अवध बिहारी चाचा को, चाहे हिना साहब को, किसी को नहीं हराएंगे। तो करिएगा, कीजिएगा क्या? हम अखाड़ा में आए हैं। जनता जनार्दन है। जनता इलेक्शन में फुल सुप्रीम कोर्ट होता है। जो जनता का अब अदालत फैसला करेगी वही मंजूर होगा हमको। तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना, या किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं? हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। जनता का दिल जीत करके जीतेंगे। और जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि एक माचिस मिलता है 1 रुपये में, उसमें तीली रहता है 35-40 ठो। एक तीली 3 या 2.5 पैसे का पड़ेगा। जब एक तीली
पूरे इंडिया को जला सकता है, तो ये एक तीली को जाने दीजिए इस बार दिल्ली। अब तो आएंगे तो दिखाएगा सिवान का खिली। हाँ, चलिए, तो ये दिलीप जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि हम अनपढ़ है, खलासी है, बैनर पोस्टर अपने हाथों से लिखे हैं, सजाए हैं और दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। अच्छा लगेगा तो एक वोट है, एक नोट हमें दान में दें। चलिए, तो ये दिलीप जी हैं और इनका लड़ाई अवध बिहारी चौधरी से, हिना साहब से और रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा से है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अवध बिहारी चौधरी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार भतीजे को जाने दीजिए, चाचा आपका उम्र हो गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के सपोर्टर है, फैन है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट के खिलाफ ही उतरे हैं। रमेश कुशवाहा की पत्नी के खिलाफ कह रहे हैं कि देवर को जाने दीजिए, वो भाभी लगती है इनके। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।